गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनसाइड डाटा टैब में आपने डेटा टूल्स के इनसाइड डाटा वैलिडेशंस ऑप्शंस को देखा था। कैसे हम लोग डाटा वैलिडेशन फीचर्स के हेल्प से एक सेल को वैलिडेट कर रहे थे। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, ठीक है। और उसका मैंने वीडियो भी बनाकर आपको ग्रुप में सेंड किया था। आप उस वीडियो को सही से देखोगे। आज की क्लास में हम लोग एडवांस फिल्टर के बारे में जानेंगे। ये भी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे का कंसर्न था कि सर एक बार एडवांस फिल्टर पे भी आप एक वीडियो बनाइए। एडवांस फिल्टर भी नहीं समझ में आता है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक एडवांस फिल्टर पे भी एक वीडियो बनाकर तुम लोग को दिखाऊंगा। और मैंने बहुत बच्चा बोल रहा था कि सर फिल्टर और एडवांस फिल्टर में एक बार आप डिफरेंसेस करके बता दो, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिल्टर तो हम लोग इजी अप्लाई कर देते हैं, वो तो आपने बताया ही था। बट एडवांस फिल्टर में हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे एडवांस फिल्टर यूज करेंगे। एडवांस फिल्टर और फिल्टर में क्या डिफरेंसेस है ये बता दो थोड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं इस पे, ताकि बच्चों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्टर और एडवांस फिल्टर क्या होता है। देखो, जब भी हमको रिकॉर्ड्स को देखना होता है ना, तब हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। यानी आपने जो भी सीट में डेटा एंटर किए हो, अगर उसमें से किसी एक रिकॉर्ड को भी देखना है या डिफरेंट रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स को देखना है, तो आप एक बार फिल्टर कर दो, सारा रिकॉर्ड शो कर देगा। वर्ड लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड देता है, एडवांस्ड। मैं आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, याद है आपको? मैं जिस समय कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था, उस समय मैंने बताया था कि अगर सेल को फॉर्मेट करना होता है तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब है एक कंडीशंस लगाकर, एक क्राइटेरिया लगाकर अगर आप उस सेल को फॉर्मेट कर रहे हो। फॉर्मेट का मतलब होता है अपीयरेंस चेंज करना, जैसे उसका टेक्स्ट का कलर, उसका सेल का कलर। अगर उसके अकॉर्डिंग आप एक कंडीशन दे रहे हो कि जिसका भी 60% सेव ऑफ मार्क्स है, उसको रेड कलर से सेल को हाईलाइट कर दो, तो वो भी एक कंडीशन हुआ। और उसके अकॉर्डिंग आपने सेल को फॉर्मेट किया, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। बट यहाँ पे एडवांस फिल्टर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो एडवांस फिल्टर में भी हम लोग कंडीशंस देकर रिकॉर्ड को देखते हैं। मैंने कंडीशन दे दिया कि मेरे स्टॉक में 200 रुपया का जो भी आइटम्स है उसको डिस्प्ले करके दिखा दो या उसको शो कर दो यहाँ पे। तो मैंने क्या कंडीशंस दिया कि जो भी आइटम्स मेरे स्टॉक में 200 का है उसको दिखाओ। तो ये जो कंडीशंस मैंने दिया, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके लिए हमको एडवांस फिल्टर की जरूरत होती है कि अभी मेरे स्टॉक में 200 रुपए का कितना आइटम्स पड़ा हुआ है, उसको हमको जानना है। तब हम लोग उसको एडवांस फिल्टर के थ्रू देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज डेट आपके स्टॉक में कुछ आइटम्स पड़ा हुआ है। देखो, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया नेम ऑफ आइटम्स, नेम ऑफ आइटम्स। आप इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, ये नेम ऑफ आइटम्स हो गया। इसका क्वांटिटी ले लो, इसका रेट ले लो, और इसका अमाउंट ले लो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स में कोई भी डिवाइसेस का नाम ले लो, जैसे मैंने लिया कीबोर्ड, सेकेंड लिया माउस,
थर्ड लिया स्कैनर, 4 लिया प्रिंटर, 5 लिया मॉनिटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 हार्डवेयर डिवाइसेस का नाम एंटर कर लिया। अब हम इसका क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। क्वांटिटी लिया 6 पीस, each 4 पीस, ए 5 पीस, 5 पीस, 6 पीस, और यहाँ पे 2 पीस, 3 पीस एक ले लिया। चलो रेट ले लेते हैं। रेट मैंने लिया 500, 300, 2000, 35,000, 100, और मॉनिटर का भी ले लेते हैं 400, 4000 ले लेते हैं इसका। अब हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अमाउंट में मैंने ले लिया, एक और ले लेते हैं, शायद एक और रिपीट कर लेते हैं। एक माउस जो है, एक माउस मैं दिखा दे रहा हूँ। एक माउस जो है जिसका क्वांटिटी है 5 पीस, और इसका जो प्राइस है 600 वाला है। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का माउस मेरे पास है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके, और इस सेल का वैल्यू मल्टीप्लाई इस सेल का वैल्यू इंटर कर दिया। इसका अमाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑटो फिल कर देते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस पे एडवांस फिल्टर अप्लाई करेंगे कि मेरे स्टॉक में जो जिसका अमाउंट, जिसका रेट 500 है, उसको आप दिखा दो कि कितना मतलब उसका रेट है, या फिर आप आइटम्स वाइज देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं नेम ऑफ आइटम्स, नेम ऑफ आइटम्स, नेम ऑफ आइटम्स। चलो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ आइटम्स और कीबोर्ड। अब हम देखेंगे कि मेरे स्टॉक में कीबोर्ड कितना, उसका क्वांटिटी बचा हुआ है, उसका प्राइस क्या है, उसका अमाउंट क्या है, ये सारा चीज हम जानना चाहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जो है एक कंप्लीट तुम्हारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, डेटा है जो एक्सेल शीट में बना हुआ है रिपोर्ट। अब इसमें से तुमको क्या करना है कि फिल्टर करना है, सॉरी एडवांस, हाँ फिल्टर का यूज करना है। और एडवांस फिल्टर के हेल्प से आप देखोगे कि मेरे स्टॉक में कीबोर्ड कितना, उसका क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या उसका अमाउंट वगैरह है, सारा चीज। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, डाटा टैब में जाओगे। देखो मैंने यहाँ पे डाटा टैब में गया, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडवांस फिल्टर। आप एडवांस फिल्टर ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दोगे, तो देखो एडवांस फिल्टर का एक विंडो जो है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखो, ये दिख रहा है विंडो, यहाँ रखो, ये दिख रहा है ना विंडो। यहाँ पे देखो दो रेडियो बटन बना हुआ है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। यानी आप इसको फिल्टर करके देख रहे हो उसी पेज में, तो आप फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस करोगे, यानी वहीं पे फिल्टर होकर दिखा देगा जहां पे ये डेटा तुम्हारा इनपुट किया हुआ है। अगर तुम किसी अनदर लोकेशन पे इसको देखना होगा तो आप कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आप टिक आउट करोगे। ओके डियर, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अब आप क्या करोगे, आप देखो यहाँ पे दो
ऑप्शंस दिया हुआ है, लिस्ट रेंज और क्राइटेरिया रेंज। तो आप यहाँ पे देखो एक एक फॉरवर्ड एरो दिया हुआ है टॉप की ओर, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे और इसमें से सेलेक्ट कर लोगे जो भी तुमको आइटम्स देखना है, कंप्लीट को डेटा को आप सेलेक्ट कर लोगे। ये डेटा तुम्हारा सेलेक्ट हो गया और फिर डाउन एरो पे ऐसे क्लिक कर दोगे। आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया में आप क्या करोगे, आप इस वाले को सेलेक्ट कर लोगे और यहां से क्राइटेरिया ले लोगे। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, ओके बटन पे क्लिक कर दोगे। देखो, यानी कीबोर्ड जो है आपके स्टॉक में क्वांटिटी 6 पीस है और वो जो है उसका प्राइस जो है 3000 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप से वो आपको दिखा दिया कि आपके स्टॉक में जो कीबोर्ड है वो फिल्टर करके तुमको दिखाया कि इतना सारा बचा। अब तुम इसमें अमाउंट एंटर करोगे कि जिसका अमाउंट 500 है उसको फिल्टर करके दिखा दो, तो फिर वो अमाउंट भी ले लेना साथ में और उसके बाद फिल्टर ऑप्शन पे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फिल्टर करके हम लोग देखते हैं कि मेरा डेटा में, मेरे स्टॉक में कितना डेटा अभी है, उसको फिल्टर करके सिस्टमेटिक वे में हम देख लेते हैं। आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा एक सीट में, तो उसमें सर्च करना बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज कर लेते हैं। इसलिए हम लोग देख लेते हैं जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, आप इसको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर दो, ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गया डियर? आप इस टाइप से आप अमाउंट के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इस टाइप से एडवांस फिल्टर का यूज करोगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो डाटा टूल्स के इनसाइड कुछ और फीचर्स हैं, जैसे आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स हो गया, फ्लैश फिल हो गया, रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, कंसोलिडेट हो गया, ये सारे फीचर्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलो, मैंने एडवांस फिल्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। आप एडवांस फिल्टर को ट्राई करोगे जैसे मैंने बताया। आप, मैंने तो आइटम्स के अकॉर्डिंग किया, आप इसमें रेट भी कर सकते हो, क्वांटिटी भी कर सकते हो, अमाउंट्स भी कर सकते हो। ट्राई करोगे, नेक्स्ट कंफ्यूजन होगा आप मैसेज कमेंट करके हमको बताओगे, हम उसमें चेंजेस करके फिर से दिखाएंगे। ओके डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।